कल चर्चा में ये बात आई थी कि जीव और कर्म बड़ा गहरा संबंध है। दो हैं अति और एक है सत्य। क्या बोला? शीशा होता ना, शीशा कभी देखा हो, बच्चों का तराजू, सत्य बीच में होता है। इस तरफ वजन बढ़ जाता है तो इस तरफ झुक जाता है, उस तरफ वजन बढ़ता है तो उस तरफ झुकता है। बराबर समान वजन रखने पर तराजू सही हो जाता है, लेकिन यहाँ कह रहे समानता ऐसी नहीं है। समानता जो जिस रूप में मानना उस रूप में मानने की समान। बात ख्याल में आई? यहाँ 500 ग्राम, यहाँ 500 ग्राम बराबर हो गया, लेकिन जिनवाणी कह रहे कि ऐसी नहीं है समानता, ये तो उभयाभास। ये क्या करना? उभया मतलब जैसा जिनवाणी में बताया है। इसको थोड़ा स्लो करो भाई, बहुत तेज नहीं। हाँ, तो जैसा जिनवाणी ने बताया है कि अगर कर्ता मान लिया तो व्यवहाराभास, निमित्त भी नहीं माना तो निश्चयाभास, और निमित्त है लेकिन कर्ता नहीं ये माना तो यथार्थ। इतनी सी बात है। यहाँ जाओगे तो व्यवहाराभास, इस तरफ जाओगे तो निश्चयाभास, और ये दोनों के बीच में जो सत्व है कि निमित्त रूप में रखना और कर्ता रूप में अस्वीकार कर देना, उसका मेन कारण ये है। मैंने 2 दिन से बराबर इस बात को बता रहा हूँ, फिर भी बड़ी गहरी बात इसलिए बार बार पूछता हूँ कि भाई निमित्त मानने से क्या बेनिफिट मिल जाएगा? शब्द ही तो है ना, शब्द नहीं है, मोक्ष मार्ग है। कर्म को जीव के परिणामों का कर्ता मानने पर क्या प्रॉब्लम आएगी? ये बात बार बार बोल रहा हूँ बड़ी गहराई से, क्योंकि जैनों में ईश्वर कर्तृत्व निकल गया, कर्म कर्तृत्व रह गया। और जो जैन भी हैं, शास्त्र में जिनवाणी भी रखते हैं, उन लोगों को भी ये कहने में कोई आपत्ति नहीं लगती कि कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म नचावे, कर्म जगावे, कर्म सुभावड़े, ये सब चलता है। ये जीव ऐसा कहकर मोक्ष मार्ग बंद कर रहा है, ये उसे पता। ये बार बार मैं जोड़ देकर बोल रहा हूँ। देखो, निमित्त कहने से फायदा ये होता है, ये फायदा होता है कि कर्ता तुम बनोगे तो वो निमित्त आएगा, और अगर तुम नहीं बनोगे तो निमित्त, क्योंकि कार्य होता है तब निमित्त आता है। कार्य हुए बिना निमित्त कैसा? बात समझ में आई कि नहीं? और इसी से मोक्ष मार्ग खुलेगा, इसी से सम्यक दर्शन होगा जीव का जोर रखकर। बराबर ना? इसीलिए यहाँ पर ये निमित्त रूप से स्थापित करके भी आचार्य ने ये कहा, क्या बोला? 81 नंबर की गाथा, णविकुव्वधिकम गुणे जीवो कम्मम तएव जीव गुणे अन्नोण निमित्तेण धू जान दोन्नम्पि। 81 नंबर गाथा। णविकुव्वधिकम गुणे जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे। जीवों को पहले लाओ। जीव नविकुव्वधि नहीं करता है। क्या नहीं करता? कर्म में गुणवत्ता नहीं लाता, या कर्म में अपने रूप परिणमित नहीं कराता। कम्मम तहेव जीव गुणे, कर्म भी ऐसा ही है, कर्म जीव में विशेषता नहीं लाते। क्या गजब। कल क्या बोला था अंकित भाई? है दृष्टांत क्या दिया था? आग
पानी को गर्म नहीं करती और पानी आग को नहीं। सारा जगत यही मान रहा है। और अपन भी जब पानी ठंडा हो जाता है, चलो थोड़ा गर्म करके दे दें, तो गर्म करने क्या करते हो, आग पे ही रखते हो। पंडित अभी तो आप उपदेश दे रहे थे क्या कि आग पानी को गर्म नहीं करती, और जरा सी आग लग जाए तो पानी डाल देते, बुझा दो बुझा दो। और दूसरा उपदेश ये दे रहे थे कि पानी आग को बुझाता नहीं। अरे भाई समझो, बुझने की सामर्थ्य होती है, गर्म होने की सामर्थ्य अंदर में होती है। गर्म होने की सामर्थ्य अंदर में होती है पानी के, तो आग निमित्त बन जाए। और बुझने की सामर्थ्य होती है अग्नि में, तो पानी निमित्त। अब ये बड़ा गहरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मगर दृष्टिकोण का अंतर है कि उस निमित्त के साथ में उन दोनों पदार्थों की अपनी अपनी योग्यता है। उसी को मैंने कल बताया था। एक माचिस की आंच होती है, अगर आग पानी को गर्म कर देती तो एक माचिस की आग जलाओ और एक तपेली पानी रखो, हो जाएगा गर्म। तो ये समझ में आया कि पानी गर्म होता है, लेकिन उसकी अपनी योग्यता होती है, उसकी अपनी गणित है, उसके हिसाब से निमित्त का अपना गणित है। और जितनी आंच में पानी गर्म होता है, क्या उतनी आंच में लोहा भी गर्म होता है? विचार करो। पानी जरा में उबलने लगता है, और लोहा, अब बताओ, जो क्या कहते हैं लाल लाल दिख रहा हो तो भी वो उतना वो नहीं हो पाता। वो अगर उसमें ही गर्म होता तो ये सब बर्नर सब जल जाते हैं। वो तो गैस गई, बर्नर होता ना, गैस के बर्नर। आग सबको गर्म कर दे, उबाल दे, तो जिस गैस के बर्नर में से आग निकल रही है वो तो उबल उबल कर धुआं हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चलता है आराम से, 10-10 साल चल जाता है। और उसके निमित्त से मतलब ये सिद्ध हो गया कि आग गर्म नहीं करती। अगर आग गर्म करती होती तो सबको गर्म कर देती, सबको उबाल देती। पानी आग के निमित्त से क्यों उबल रहा है? क्योंकि उसमें उबलने की लायकात है, इसलिए। बात समझ में आई? समझ में? अब ये संबंध निमित्त निमित्त, अब 100 में से हर बार यही होता है कि जब जब पानी के संयोग में रखते हैं, तब तक आग के संयोग में पानी को रखते हैं, तब पानी उबलता है। और हर बार हमारा ध्यान आग पर जाता है। हमारा ध्यान उस पानी की योग्यता पर जाना चाहिए कि जो जिसके कारण उसके अंदर उबलने का भाव है। देखो, ये तो दृष्टांत हुआ। सिद्धांत ये है भैया, जैसे पानी कम आंच में उबलता है, अग्नि उसमें निमित्त बनती है, तो निमित्त का रोल कितना और पानी की लायकात कितनी। अगर पानी अपने आप में रूप में सघन होवे, बराबर, ऐसा कोई पानी हालांकि होता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पानी बने जो हो तो पानी, लेकिन पानी में अग्नि के संयोग, फायर प्रूफ पानी है, बन सकता है। वैज्ञानिक लोग माथा मार सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसे मत देखो। है फायर प्रूफ पानी कि कितनी भी गर्मी रहे वो कभी क्या कहते हैं गर्म ही नहीं होगा। तो ये ट्रैवलिंग टूर ट्रैवलिंग में कितना काम में जाएगा, कोई अलग जरूरत ही नहीं। फायर प्रूफ पानी है। नया मार्केटिंग आइडिया दे रहा हूँ। लेटेस्ट, बिल्कुल ताजा ताजा है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े जो एंटरप्रेन्योर होते वो तो काम भी शुरू कर दे, बोले आइडिया तो बड़ा शानदार है, कोई ज़रूरत ही नहीं, गर्म ही नहीं हो पानी, फिर उसे रेगिस्तान में लेके जाओ, कहीं पे भी जाओ, फलाना वो है, वो ठंडा ही ठंडा रहे है। तो क्या है उसमें ऐसा हो क्योंकि अग्नि की बल जबरदस्ती नहीं है, पानी का सपोर्ट है उसमें। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला?
अग्नि की जबरदस्ती नहीं है पानी के गर्म करने में, पानी का सपोर्ट है। और सपोर्ट कैसी? उसने अपनी प्रकृति ऐसी बना के रखी है कि वो अग्नि के निमित्त से गर्म। अगर वो अपनी प्रकृति में कोई चेंज कर ले, जैसे मैंने आइडिया दिया फायर प्रूफ पानी जैसा केमिकल चेंज करके, तो अग्नि के संयोग में होने पर भी वो गर्म ना। बस पानी फायर प्रूफ हो के ना हो, जीव कर्म प्रूफ हो सकता है। क्या बोला अशोक भाई? ये इंटरप्रेन्योर की बात नहीं, ये साधकों की बात है। सुनती ना, ये कोई व्यावसायिक सूत्र नहीं, ये परम आध्यात्मिक सूत्र है कि कदाचित जैसे व्यावसायिक लोग ऐसा करें, और हो भी सकता है, कोई नहीं तो कोई नहीं बोल सकता कि पानी में ऐसा कर दे कि वो गर्माहट के कारण वो गर्म ना हो। तो फायर प्रूफ पानी बने के नहीं बने के भविष्य में बने, जब बने तब बने। लेकिन जीव कैसा? कर्म प्रूफ हो सकता है। क्यों? जैसे मैंने पानी में बोला ना कि पानी की गर्माहट में अकेले अग्नि की जबरदस्ती नहीं है, पानी के गर्माहट में पानी का सपोर्ट है। पानी अपनी प्रकृति में नहीं रहता, ये सपोर्ट करता है और तब जाके वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही कर्म के उदय में जीव का सपोर्ट है। क्या बोला? क्या बोला भैया? कर्म के उदय में जीव का सपोर्ट, कर्म के उदय में जीव का सपोर्ट है। और जीव का सपोर्ट कैसा है वहां पर कि उदय के समय वो अगर अपनी प्रकृति में रहना सीख जाए तो जीव, जैसे वो पानी फायर प्रूफ हो गया, ऐसे ये जीव कर्म प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? और वो भविष्य में होगा। ये जो अपन कह रहे हैं फायर प्रूफ पानी वाली बात, ये भविष्य में होगा। अगर किसी को गरज लगेगी तो करेगा, और नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। लेकिन ये तो भूत में अनंतों बार हो चुका है, वर्तमान में अनंतों लोग कर रहे, और भविष्य में भी अनंतों लोग। कौन सा? कर्म प्रूफ जीव का वेदन, कि जो कर्म के उदय से, कर्म के आघात से अपने में रहता है, ऐसे जीव साधक जीव हैं, सिद्ध जीव थे। आज जो कल के साधक थे आज वो सिद्ध हैं, और जो आज के साधक हैं वो कल के सिद्ध होंगे। फिर से क्या बोला? जो कल के साधक थे वो आज सिद्ध हैं, और जो इसकी साधना आज करेंगे वो कल के सिद्ध बन जाएंगे। ख्याल में आया? इसीलिए कर्म प्रूफ जी बहुत गजब सिद्धांत है कि भाई जैसे पानी के गर्म होने में अग्नि की जबरदस्ती नहीं, पानी का सपोर्ट है, ऐसे जीव के कर्मोदय रूप परिणमित होने में कर्म की जबरदस्ती नहीं, जीव का सपोर्ट है। और कौन सा सपोर्ट है? अपनी प्रकृति रूप नहीं रहना, ये सपोर्ट किया। सपोर्ट भी अलग अलग प्रकार का होता है ना, है? हम देख नहीं सकते। भारत ने अभी यूक्रेन युद्ध के टाइम पे रसिया का सपोर्ट किया कि नहीं किया? बोले ऐसे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अगेंस्ट वोट भी नहीं किया, वो भी क्या कहलाया? सपोर्ट ही कहलाया ना। राजनीतिक अगर आप परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो भारत की इस नीति की निंदा भी हुई, ये भी हुई, सब बातें, वो अपन अभी नहीं जा रहे प्लस माइनस में। बोले हमने सपोर्ट तो नहीं किया ना, सपोर्ट नहीं किया तो अपोज भी तो नहीं किया ना। तो वो अपोज नहीं किया, वो भी क्या होता है? एक प्रकार का सपोर्ट होता है। पॉलिटिक्स में कई बार होता है
डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, लेकिन चोटिंग के टाइम बाहर हो जाते हैं, तो अपने आप मेजॉरिटी में से वो घट जाता है तो जीत जाता है होता है ना। तो अपोज नहीं करना, वो भी क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो हम भले ही कर्मों का ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अपने स्वभाव में नहीं रहे ना, तो अपोज नहीं किया ना उसका, तो वो भी एक प्रकार से क्या हो जाता है, सपोर्ट। तो वो कर्म अपना काम कर जाता है। आई कि नहीं ये बात समझे? हाँ। तो अब पता चला ना कि अग्नि पानी को गर्म करती है। अधिकतर ऐसा ही होता है कि जब जब हमें गर्म करना हो तब तक हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है, अग्नि पर। चाहे ठंडी हो गई गर्म कर दो, हम तुरंत आग जला देते हैं, वो गैस जला देते हैं। सर्दी हो गई, पानी गर्म हो, ठंडा हो गया, चलो गीजर चला देते हैं, हमारा ध्यान नहीं। मगर उस समय निमित्त की दृष्टि ऐसी होती है हमारे ऊपर कि उसकी उपादानगत योग्यता हमें समझ में नहीं आती। आई कि नहीं ये बात समझ में? ऐसे ही कर्म के उदय का जब निमित्त होता है तब हमें हमारी ये पर्याय की कमजोरी ख्याल में नहीं आती, जिसके कारण हम उससे जुड़े। जैसे हमेशा से दृष्टि निमित्त पर जाती है, तो जीव में भी हमारी दृष्टि कहाँ पे गई, जीव के हिताहित में निमित्त पर गई। ज्ञानी कहते निमित्त कुछ नहीं, हमारा जो सपोर्ट है हम उसे खींच लेंगे, और जैसे ही हमने हमारा सपोर्ट खींच लिया, कर्म नल एंड वाइड हो गया। और हमारा सपोर्ट क्या है, कोई हमें जंग लड़ने थोड़ी जाना है, हमें तो अपने में रहना है, ये हमें हमारा सपोर्ट है। आपको यूक्रेन का सपोर्ट करना हो तो लड़ने जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी, लेकिन आत्मा का सपोर्ट करना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने में रहने की जरूरत। अपन एक दूसरे को कहते हैं कई बार, भाई कहीं होए प्रॉब्लम हो तो अर्धी रातें उठा। मुनिराज कह रहे हैं कि भाई अर्धी रातें तने उठाड़वा नहीं आवीश, પણ તું રાતે જ્યારે ઉઠે ત્યારે આપણામાં જજે, દિવસે જ્યારે કામ કરે ત્યારે એ તારા માટેનો સપોર્ટ છે। किसी दूसरे के सपोर्ट करने के लिए बाहर जाने की जरूरत है प्रभु, लेकिन स्वयं को स्वयं का सपोर्ट करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत है? ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे भैया? हाँ, थोड़ा विचारना भैया। तो ये बात क्लियर हुई। हाँ, अब दूसरे नंबर का दृष्टांत वो इसमें घटित कर लोगे। कौन सा? नहीं, एक तो ये हुआ कि आग पानी को गर्म करती, और दूसरा रिवर्स है, पानी आग को। ये नियम पक्का, ये भी कच्चा है, इसकी तो कल भी चर्चा कर ली थी। कैसी? कि जब आग का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो जो कम आग पानी से बुझ जाती है, और ज़्यादा आग पानी से और बढ़ती है। आपको पता है इसका तो बड़ा वैज्ञानिक नियम है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, और हाइड्रोजन क्या होती है, आग को घटाने वाली नहीं होती, आग को बढ़ाने। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर आग में झुलस रहा हो तो पानी नहीं डालते, कंबल लपेट देते हैं। ऐसा ये सब सामान्य ज्ञान में आपने पढ़ा होगा, मुझे ये नहीं बताना। कारण क्या है? क्योंकि ये जो है ना कि उससे बढ़ती, तो अब ये नियम तो टूट गया ना। कौन सा नियम? कि पानी आग को बुझाता है। अब उसका सिद्धांत क्या आएगा? जितने आग के परमाणुओं की पानी से बुझने की योग्यता होती है उतने ही बुझते हैं। अगर आग के परमाणु ज़्यादा हो गए तो पानी भी नकामा हो जाता है। ऐसे रिवर्स वहाँ पे लगा लेना कि जितने कर्म परमाणु जीव की योग्यता से बंधने होते हैं उतने ही बनते हैं, जहाँ के बंधने होते हैं वहीं के बनते हैं। आप विचार करके देखो, हम एक सिलेक्शन नहीं करते तो भी प्रति समय सैकड़ों आ रहे हैं। आज आप सुबह सुबह दरवाज़ा खोलो, एक सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल जाए, फिर दोबारा खोलो, फिर कोई का बुके मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए। पागल हो क्या रहा है? अथवा रिवर्स भी हो सकता है, आप दरवाज़ा खोलो डस्टबिन,
दूसरी बार दरवाज़ा खोलो, केले का छिलका। तीसरी बार दरवाज़ा खोलो, रैपर। तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम डाल नहीं रहे तो डाल कौन रहा है? हम बुला नहीं रहे तो बुला कौन रहा है? तो भी आए। इसका मतलब व्यवस्था कैसी हो रही है? अब देखो, प्रति समय आपने एक भी ऑर्डर नहीं दिया तो भी सैकड़ों कर्म आ रहे हैं। उनमें कुछ बुके जैसे हैं तो कुछ कचरा भी। आपने तो सिलेक्शन नहीं किया कि ये वाला लॉट पहुंचा दो, जैसे बिजनेस में करते हैं अशोक भाई, इस डिज़ाइन की 100 पहुंचा दो, इस साइज की 50 पहुंचा दो, तो भी आ रहा है। आपने कोई कर्म में सिलेक्शन किया क्या कि इस वाले अनुभाग वाले पहुंचा दो, इस वाले प्रकृति वाले पहुंचा दो, ये कर दो, तो भी आ रहे कि नहीं आ रहे? तो कहाँ से आ रहा है? अच्छा, दूसरे नंबर की बात, उसी कलर डिजाइन के सैकड़ों कर्म पड़े हैं, वो आपके पास वही क्यों आ रहा है? कलर डिजाइन समझ गए ना? मतलब वही अनुभाग वाले सैकड़ों कर्म प्रकृतियां पड़ी, वही क्यों आ रहा है? कि मतलब हमने कुछ भी चयन नहीं किया और तो भी लगातार आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें जीव का निमित्त तो है, लेकिन योग्यता कर्म की है। कि जो हमारे परिणाम हो गए उससे जो कर्म आने होते हैं वही आते हैं, बराबर। ये सब कह के करवाना क्या चाहते हैं? ये कहकर घाल में लटकाना चाहते हैं। क्या? घाल में। जो हम एक को दूसरे में घाल देते हैं, दूसरे को दूसरे में मिला देते हैं, कि जीव ने कर्म में और कर्म का जीव में जो घाल मेल है, आचार्य कह रहे अमेल है, दोनों एक दूसरे पे मिलते हैं। अभी अमेल कहने से क्या फायदा हुआ? अमेल कहने से जीव जीव रूप परिणमता दिखाया, कर्म कर्म रूप परिणमता दिखाया। अब जो भी जीव की गलती है वो जीव की है, सुधारेगा कौन? जीव। और कर्म से तो क्या लेना देना, वो तो सुधरा सुधरा ही। ये देख करके दृष्टि किसकी तरफ आने आ रहे हैं? अपनी तरफ। और जब ये जीव ओ हो पर की पराधीनता छोड़ता है तब वो अपने में काम करता है। समझ में आया कि नहीं है? वो आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी होगी ना। एक खेत में एक चिड़िया ने अंडे दिए, बराबर। अब वो बच्चे थे छोटे छोटे। अब वो किसान आया, वो बात कर रहा था कि घास बहुत बढ़ गई है, नई खेती करना है तो घास निकालने के लिए निकालना पड़ेगी, और घास के बीच में अंडे दिए थे। तो वो बच्चा तो घबरा गया, बोले माँ माँ। वो तो दूसरा बोलता है कोई बात नहीं, मैं कल काका से कह देता हूँ, वो घास साफ कर देगा। तो बच्चा ने बोला कि मम्मी मम्मी चलो चलो। बोले क्या? ये एक किसान कह रहा था कि काका आएंगे और घास साफ कर देंगे, घास साफ कर देंगे तो अपन कहाँ रहेंगे? तो चिड़िया ने बोला बेटा चिंता मत कर, कोई काका आने वाले नहीं। 2-3 दिन बाद फिर किसान आया, अरे घास तो वैसी की वैसी है। तो बच्चा अरे काका कुछ करते ही नहीं है, चलो एक काम करते हैं, अपन मौसा जी रहते हैं, अपन मौसा जी को कह देते हैं कि जाओ घास साफ कर दो। तो फिर बच्चा फिर घबराया, बोलता है चलो चलो आज फिर अब तो चलो, अब तो मौसा जी को बोल दिया है, चिंता मत कर कोई नहीं आएगा है। फिर आया 3-4 दिन बाद किसान, देखा घास भैंसी की वैसी है। अरे मौसा जी भी कोई काम नहीं करते, बराबर। दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, चल बेटा कल अपन ही काम करने आएंगे। अब वो चिड़िया कहती, बच्चा कहता मम्मी आज वो आज भी आया था, अब नहीं जाए ना वो? तो बोले नहीं अब चल। क्यों? अब उड़ चल, 7 दिन में तो उड़ने लायक भी हो गया। अब इसने बोला ना खुद करने आएगा, खुद करने आएगा तो साहब। और हुआ यही कि साहब कल परसों वो आए, तब तक वो उड़ने लायक, देखा कि ये आ गए, अब उड़ चल, अब काम होगा। तो कहना ये चाह रहा है कोई काको के मासा तमने मोक्ष कराव से नहीं। ગુજરાતીમાં કહેવાય ને કોઈ કાકો નહીં આવવાનો મોક્ષ કરાવવા માટે,
કોઈ માસા નહીં આવવાનો તમને મોક્ષ કરાવવા માટે. કોણ આવશે? જ્યારે આ જીવ નક્કી કરશે કે મને કર્મોથી મુક્ત થવું છે, ત્યારે જ મુक्त થશે. पंचतंत्र की कहानी है, शिक्षा उसमें ये जाते हैं कि कर जात्या, इसकी शिक्षा के लिए थी वो कहानी. वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी हमें प्रॉब्लम ही पता नहीं, हमें लगता है कि कर्म आके सब हैरान करा के जाए. हम तो शांति से सोते हैं, कर्म जाके हमें क्या कहते हैं गुस्सा करा जाते हैं, कर्म आके हमें दुखी कर जाते हैं. उदय ही खराब है, उदय ही खराब. नहीं भाई साहब, कोई काको तारो बगाड़ करतो અને કોઈ માસો તને મોક્ષ લઈને જશે નહીં. બગાડનારો કાકોય તું છે અને મોક્ષ લઈ જનારો માસોએ. समझ में आया कि नहीं आया? ये बात कि कर्म कर्म के रूप में परिणमित हो रहे, जीव जीव के रूप में परिणमित हो रहा है. ये कर्म और जीव का जो घालमेल खड़ा किया है ना, इसके कारण दृष्टि मेन एरिया पर आती नहीं. आचार्यों ने निमित्त का ज्ञान करने के लिए निमित्त को बताया था और हमने निमित्त पे पूरा जोर दे दिया. और ये गाथा बहुत प्रयोग होती है. अर्धी गाथा आधी गाथा लोग प्रयोग करते हैं. कई जगह मैंने देखा, कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है कि जीव के परिणाम से कर्म हो रहे, कर्म के परिणाम से जीव हो रहे हैं. और मुमुक्षु लोग मानते नहीं है. ये अब किसी ने समय सार तो पढ़ा नहीं, गाथा दे दी, सब सोच में पड़ जाते हैं. ओ 80 नंबर की गाथा, इसमें तो यही लिखा है. क्या लिखा है देखो, पढ़ो पढ़ो. 80 और 81 दोनों एक साथ पढ़ो. जीव भाव बस 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 अभी आई है, इसके आएंगे. ये अपने विरोधी मित्र पक्ष वालों की प्रसिद्ध गाथा है. वो बार बार इस गाथा का उदाहरण देते हैं अंकित भाई. देखो देखो, ये मुमुक्षु लोग उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, कर्म नहीं करता, कर्म नहीं करता, बराबर. और यहाँ तो कुंद कुंद आचार्य देव लिख रहे हैं कि जीव के परिणाम से कर्म हो रहा, कर्म के परिणाम से जीव हो रहा. लेकिन वो दो बातों पर जोर नहीं देते. पहले नंबर यहाँ पे शब्द बोला है निमित्त. वो निमित्त को कर्ता के रूप में बताते हैं, जबकि कुंद कुंद आचार्य देव ने कर्ता हटाकर निमित्त पना बताया है. ये दोनों में बड़ा अंतर है. समझ में आया कि नहीं आया? वो किस रूप में प्रेजेंट करते इसको? निमित्त को कर्ता के रूप में. जबकि कुंद कुंद आचार्य देव की दृष्टि क्या थी कि निमित्त के कर्तृत्व को हटाने की दृष्टि थी. मैंने सैकड़ों शोध ग्रंथों लेखों में इस गाथा का प्रयोग देखा है. सैकड़ों शोध लेखों, खासकर जिनका नरेटिव एंटी गुरुदेव है, उन सब लोगों ने ये गाथा का बहुत प्रयोग किया. ये आपको शायद पता हो चाहे नहीं हो. उन्हें प्रवचन सार की 80 भी गाथा उतनी जोरदार नहीं लगती जितनी समय सार की 80 भी लगती. जबकि अगली गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने स्वयं कह दिया कि भाई ये मात्र निमित्त है, और एक निमित्त है. अब कितना जोर आ गया, दोनों में जोर अलग. देखो निमित्त है तो वो हो रहा है, अरे मात्र निमित्त है. ये अंतर पड़ रहा है. एक में निमित्त को कर्ता के रूप में स्थापित किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कर्तापना हटा के निमित्तपना स्थापित किया जा रहा है. और जैसे ही निमित्तपना स्थापित किया तब जीव की महिमा अपने आप आ गई. ऐसा है. सीधा सीधा कुंद कुंद आचार्य देव से छेतरपिंडी. आगे की गाथा देखो, इसीलिए कह रहे कि अगर ये गाथा मूल होती तो अपवाद रूप ये गाथा क्यों लिखते हैं? जो अगली गाथा है नवी कुव्वती, लेकिन वो तो कोई लिखता नहीं और सामने वाले कोई पढ़ते नहीं. कभी ग्रंथ को अगर अनुसंधान से नहीं पढ़ोगे तो ये समस्या आएगी. अब सुनने वाले लोग जिन्हें तो अभी क्या कहते हैं 7 तत्व के नाम नहीं पता, उन्हें समय सार में 80 के बाद 81 में क्या लिखा है क्या पता होगा.
वो तो चढ़ जाते, बोले देखो ये कुंद आचार्य देव का नाम लेते हैं लेकिन कुंद आचार्य देव की सुनते ही नहीं है। कुंद आचार्य देव ने लिखा, अरे 80 में ये लिखा वो तो पता है, 81 में क्या लिखा? लिखा है ना कि जीव कर्म गुण करतो नथी, नहीं जीव गुण कर्मों करे। निमित्त को कर्ता के रूप में स्थापित करना होता तो ये क्यों लिखते हैं कि नवी कुव्वती कम गुणों, अने जीवो कम्मम तएव जीव गुणों। इसीलिए कह रहे भैया स्वाध्याय नहीं करोगे तो ठगे जाओगे। कोई भी आपको आधा अधूरा सत्य देकर जाएगा, और समय सार का नाम तो ले रहे थे, समय सार की गाथा भी बोल रहे थे, लेकिन समय सार का मर्म क्या है ये तो पढ़ोगे तो ख्याल में आएगा भाई साहब। दोनों को यहाँ पर निमित्त कहकर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? अन्योन्य निमित्त थी, दोनों भिन्न भिन्न है। जो देखो गाथा में क्या कहते हैं, अनोण निमित्तेण दु परिणामम जान दोणम पी। कर्तापना हटा दिया और निमित्त पने को स्थापित कर दिया। मैंने फिर बोला निमित्त पने को नहीं हटा रहे, निमित्त पने को हटा दोगे तो व्यवहाराभास हो, निश्चयाभास हो जाएगा। निमित्त पने को हटा दोगे जीव के परिणामों के विकार में तो क्या मूल समस्या आ जाएगी? जीव का स्वभाव हो जाएंगे। भाई साहब ध्यान से समझना अपूर्व भाई, कर्म जीव के मतलब गुस्सा है ना, गुस्सा उसे अगर कर्म के निमित्त से नहीं मानोगे तो गुस्सा जीव का स्वभाव हो जाएगा, और स्वभाव हो जाएगा तो कभी अभाव नहीं। तो कर्म नहीं गुस्सा करा दिया ऐसा मान लोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर कर्म हमेशा रहेगा और तुम अनंत सुखी कभी नहीं होगे, अनंत क्रोधी रहोगे। तो निमित्त रूप से हटाना नहीं और कर्ता रूप से रखना नहीं, और ऐसे कहकर भी दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न है ये समझते जाना। ये कुंद आचार्य देव की दृष्टि। क्या बोला? निमित्त पने से हटाना नहीं, कर्ता पने में रखना नहीं, और दोनों ऐसा रहते हुए भी भिन्न भिन्न परिणमित होते हुए एक दूसरे में निमित्त बनते रहते हैं, ये समझना है। उसी के लिए आगे की गाथा कहते हैं। देखो, एदेन कारणेन दू कत्ता आदासेन भावेन पोगलकम कदाणम णदुकत्ता सवभावाणम। पढ़ो। अर्थ देखो, एदेन कारणेन दू कत्ता आदासेन भावेन। अब देखो कंक्लूजन दे रहे हैं आचार्य, दो गाथा बता दी, अब दो गाथा के बाद में निष्कर्ष क्या देते हैं? आदा एदेन कारणेन सएण भावेन दुकत्ता। मतलब क्या हुआ कि इस कारण से आत्मा स्वयं के भावों के द्वारा करता है। पोगल कम कदाणम णदुकत्ता सब भावाणाम, कि पुद्गल कर्मकृत जो सारे भाव हैं उनका कर्ता नहीं है। ये निष्कर्ष दिया। क्या बोला फिर से देखो, एदेन कारणेन, आ कारण थी बराबर कर्ता, करता है कौन? आत्मा। किसका? स्वकेन भावेन, अपने भावों के द्वारा करता है। आत्मा किसके द्वारा करता है? अपने भावों के द्वारा करता है। पुद्गल कर्मकृत सर्व भावों का कर्ता, ये निष्कर्ष हो गया। यहाँ ये नहीं कह रहे कि कर्म से जीव के भाव हुए, जीव से कर्म के भाव हुए, ऐसा नहीं कह रहे।
इस कारण से आत्मा अपने भावों का करता है, पुद्गल कर्मगत भावों का करता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्लियर है। एदेण कारणेन, ये कारण थी, कर्ता, जो कर्ता कहा जाता है किसको? आत्मा को। किसका? सयेण, अपने, भावेण इतने भावों के द्वारा। इस कारण से अपने भावों के द्वारा आत्मा को कर्ता कहा जाता है। पुद्गल कर्म कृताणम न तो कर्ता स्वभाव, पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का ये आत्मा करता नहीं है। और इसमें तो आगे टीका में आचार्य क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वो व्यापी व्यापक का तो बताया था ना, और वो व्यापी व्यापक अभी भी चल रहा है, इसमें भी वही बात आई है। अब अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे माटी अपने व्यापी व्यापक भाव से स्वयं માટલે रूप परिणमित होती है, बराबर। अब यहाँ रिवर्स एग्जाम्पल दिया, ये माटी वड़े जेम कपड़ू करी शकातो नहीं, जो लख्યું છે नीचे नीचे देखो, हाँ नीचे से टीका में जेम माटी वड़े कपड़ू करी शकातो નથી તેમ પોતાના ભાવ વડે પરભાવનું કરાવવું અશક્ય હોવાથી જીવ પુદ્ગલ ભાવોનો કરતા કદી પણ નથી, એ નિશ્ચય છે। क्या बोला? कैसा बोला? दो दृष्टांत समझ में आ गए ना। माटी के द्वारा માટલા हो सकता है, लेकिन माटी के द्वारा कपड़े हो सकते क्या? हाइजेनिक कपड़े को आजकल की भाषा में कहे ना, कौन से हाइजेनिक नहीं, क्या बोलते हैं, ग्लोबल इको फ्रेंडली कपड़े। माटी के कपड़े बनाओ इको फ्रेंडली, बताओ। और अगर बना के कोई पहन के आए, क्या होगा? है, विचार करके देखो। तो माटी में जैसे कपड़ा पने का अभाव है, माटी में जैसे कपड़े रूप परिणमित होने का अभाव है। क्यों? क्योंकि माटी માટલે के रूप में व्यापी व्यापक है, कर्ते के रूप में व्यापी व्यापक नहीं। नियम मतलब समझो, आचार्य कुंद अमृतचंद आचार्य कितना गहरा दृष्टांत दे रहे हैं। अब ये सुनकर तो आपको इस बारे में बिल्कुल निर्भरता हो जानी चाहिए कि पुद्गल कर्मगत जो रागादि भाव हैं वो वास्तव में मेरे नहीं। अगर ये मेरे हैं तो मुझे माटी के कपड़े पहनकर आना चालू कर देना चाहिए। कैसी बात करते हो, माटी के कपड़े होते क्या? तो अमृतचंद्राचार्य कह रहे कैसी बात करते हो, रागादि भाव जीव के होते क्या? ये दृष्टांत का मतलब है। ये बर राजा की जान जा रही हो और सब इको फ्रेंडली कपड़े पहन के जाए, मिट्टी के कपड़े, कैसे लगे हैं? बोलो, विचार करके देखो। हैं? वो बर रहेगा कि दिगंबर हो जाएगा? है? हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही प्रभु, जैसे मिट्टी में कपड़े के गुणधर्म नहीं हैं, मिट्टी में માટલે के गुणधर्म हैं, ऐसे जीव में जीवत्व के गुणधर्म हैं, ज्ञान के गुणधर्म हैं, रागादि के गुणधर्म होते नहीं। ऐसा दृष्टांत दे रहे अमृतचंद्राचार्य हैं कि भाई अगर ये कोई सिंपल सी, अगर इसको इस हिसाब से चलो कि अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं, और अगर ये मान रहे हो तो ये भी मानो। सोचो, कर्म से एकदम कर्ता कर्मपना हटाकर निमित्त नैमित्तिकपना रखकर उससे दृष्टि हटाने की बात है, सीधी सी बात है। क्या बोला? ये एक कंक्लूजन में पंडित जी छावड़ा जी बोल रहे हैं। देखो नीचे टीका 51 में भावार्थ, ये टीका पढ़ लेना, बराबर ना? ऐसे जीवना परिणामने અને પુદ્ગલના પરિણામને પરસ્પર કેવો છે? निमित्त नैमित्तिकपणु છે। निमित्त नैमित्तिक तो आप तो पता ही होगा। मुझे गुस्सा हुआ, गुस्सा आया,
इसमें निमित्त नैमित्तिकपना घटित करो। कौन बोलेगा? क्रोध हुआ, इसमें निमित्त नैमित्तिकपना घटित करो। है कर्म का उदय निमित्त, तो क्रोध क्या है? नैमित्तिक थी थवा वाड़ो निमित्त थी थवा वाड़ो परिणाम। आ घणी वखत हूँ कही चुक्यो छुं पण लोग कन्फ्यूज थई जाए छे। निमित्त गुरुदेव घणी वखत निमित्त निमित्त संबंध कहे छे, लेकिन एक्चुअल में निमित्त निमित्त नहीं, निमित्त नैमित्तिक छे। निमित्त थी थवा वाड़ो परिणाम। जे पर्याय थई, जे पर्याय थई, जे अवस्था थई कि जे कार्य थई, ए कार्य में जे त्या निमित्त रूपे हाजिर हतो, तो एक थयो निमित्त, अने निमित्तना एंगल थी आपणे आ जोवा गया तो ये परिणाम शुं कहेवायो? नैमित्त। क्रोध थयो, आ थवुं ए निमित्त, अने सेनाथी थयो? बोले कर्मना निमित्त थी थयो। तो कर्मनो उदय शुं कहेवाय? एमां उदय निमित्त। अने क्रोध थवुं ए हमेशा नक्की करो, जे थाय छे ए नैमित्तिक हो। खबर पड़ी? कार्य वर्क जे कहीं थयो ए नैमित्तिक, और उसके होने में जो निमित्त बना वो निमित्त। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया? और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं, समझ लो उसको। फूल खिला, सूर्योदय हुआ, चलो घटित करो इसमें निमित्त नैमित्तिक क्या है? फूल खिला वो क्या है? नैमित्तिक। और सूर्य का उगना वो क्या रहा? सम्यक दर्शन हुआ, नैमित्तिक। और निमित्त क्या रहा? कर्म का क्षय निमित्त, मुनियों का उपदेश निमित्त, अंदर में जाने का प्रयास किया ये निमित्त। ये सब बात ख्याल में है कि नहीं है? तो कर्म और जीव के साथ में कौन सा संबंध है? निमित्त निमित्त। अब जैसे सम्यक दर्शन हुआ और कर्म बंधा, ये है। तो अब कर्म बंधा, इसमें निमित्त नैमित्तिक लगाओ। है कौन नैमित्तिक? कर्म नैमित्तिक है? नहीं, कर्म बंधा। सम्यक दर्शन में तो बता दिया, कर्म बंधा। हाँ नैमित्तिक, सरस। और उसमें निमित्त कौन रहा? जीव के परिणाम। अरे रिवर्स भी तो लगाओ, दोनों में निमित्त नैमित्तिक, परस्पर निमित्त नैमित्तिक। जैसे जीव के परिणाम में कर्म का निमित्त है, ऐसे कर्म के बंधन में जीव के परिणाम निमित्त है। कार्य तो दोनों में हो रहे हैं ना। जीव में रागादि रूप कार्य हो रहा है, कर्म में बंधने रूप कार्य हो रहा है। तो इसके कार्य में ये निमित्त और इसके कार्य में ये निमित्त, ऐसा समझ में आया? जीव ने सम्यक दर्शन किया, ये नैमित्तिक रहा कार्य, और इसमें निमित्त क्या हुआ? वहां पे दर्शन मोहिनी का क्षय उपसम कारण बना है क्या? ऐसे रिवर्स, दर्शन मोहिनी बंधा अथवा दर्शन मोहिनी क्षय हुआ, ये भी कार्य। तो दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ, ये कार्य नैमित्तिक, और इसमें सम्यक दर्शन क्या बना? निमित्त बना, निमित्त बना, बराबर ना? ऐसे तो जीवना परिणाम, ऐसे 50 जगह। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हर समय सृष्टि में कार्य हो रहा है, और हर समय वहाँ निमित्त नैमित्तिक घटित हो रहे हैं, और हर समय वहाँ उपादान उपादेय भी घटित हो रहा है। जो नैमित्तिक और निमित्त का संबंध है निमित्त की दृष्टि से, उसी चीज को उपादान उपादेय की दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि जब कारण तो दो, एक निमित्त कारण, उपादान कारण। जब आप निमित्त से देख रहे हो तो उस कार्य को नैमित्तिक कहते हो। जब यही कार्य को आप उपादान की दृष्टि से देखोगे तो उपादेय हो जाएगा। फूल का खिलना उपादेय, और उसके अंदर पड़ी हुई लायकात उपादान। सम्यक दर्शन होना उपादेय, और जीव का स्वभाव उपादान। कर्म का बंधना उपादेय, और उसकी बंधन की योग्यता उपादान। ऐसे दोनों तरफ से घटित है ना जीवना पर। और मैं 50 बार बोल चुका हूँ, ये आप भूलोगे भूलोगे और भूलोगे, लगाओगे नहीं तो भूलोगे।
इसीलिए हर कार्य में अपने आजू बाजू जो घटित होते रहते हैं 5-7 बार लगा लोगे ना। जब मैथ्स होता है, मैथ्स दाखला हम कितना ही सिखा दें, आप सॉल्व नहीं करोगे ना तो सब भूल जाओ। ये लगाने ऊपर है, आप लगाओ आपको पक्का होगा, लगाए बिना पक्का नहीं। तो जीवना परिणाम અને પૂતગલના પરિણામને પરસ્પર કેવો સંબંધ છે? પરસ્પર। બંને के एग्जाम्पल हो गया। तो પણ શું નથી? કરતા કર્મ નથી। પરના નિમિત્તથી જે પોતાના ભાવ થયા, હવે જો પરના નિમિત્તથી જે પોતાના ભાવ થયા, પોતાના ભાવ એટલે કયા? रागादि भाव। किसके निमित्त से हो रहे? पर के निमित्त। अज्ञान ते एनो करता तो जीव ने कई दशा में कही सका है, अज्ञान दशा में कही सका। ऐसा नहीं कि सर्वथा अपने रागादि भावों का करता ही कहा है, अज्ञान दशा में करता भी कहा, अशुद्ध निश्चय से करता भी कहा, व्यवहार से करता भी कहा, बराबर। क्योंकि अगर ये सर्वथा नहीं मानोगे तो श्रीमद ने जो तीसरा सिद्धि दिया, करता भी है भोक्ता भी है, ये जीव की सिद्धि में दिए। सर्वथा अगर अकर्ता मान लोगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, और संसार का अभाव हुआ तो संसार के अभाव से होने वाला जो मोक्ष है उसका भी अभाव हो जाएगा। कल में आया कि नहीं आया? तो अज्ञान दशा में जीव अपने रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है, परंतु परभावनो એટલે પોતગલાદિક પરદ્રવ્યોનો કરતા तो कोई अपेक्षा है आत्मा नहीं। बराबर। क्या बोला? निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध भावों का करता है, अशुद्ध निश्चय नहीं से रागादि भावों का करता है। कुंजल में याद आ रहा है ना? कौन सी गाथा बोल रहा हूं? द्रव्य संग्रह 8वें नंबर की गाथा, बराबर। इनको पढ़ा है ना भी परमागम ऑनर्स में, तो पूछ सकते हैं ना। कर्तृत्व अधिकार। निश्चय नय से आत्मा अपने शुद्ध भावों का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से अपने रागादि भावों का करता है, और व्यवहार नय से कर्मों का करता है। पर का करता किसी भी अपेक्षा से नहीं है। ये तीनों अपेक्षा समझ लो। क्या बोला? बहुत तो ख्याल में नहीं आएगी, लेकिन शब्द तो सीख लो। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा किसका करता? अपने शुद्ध भावों का करता, सम्यक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र। अशुद्ध निश्चय से किसका करता? रागादि भावों का करता। और व्यवहार नय से कर्मों का, कर्म बंधन का करता। लेकिन मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरे कुछ कर सकते हो, ऐसे करता पढ़ने को तो मिथ्यात्व कहा है। नए नहीं, किसी भी नए से पर का करता नहीं। पर का करता मानना नए ज्ञान नहीं, नयों का अज्ञान।